रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट, पिछले ही वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि मात्रक पद्धतियां क्या होती हैं और वे कितने प्रकार की होती हैं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कि बीमीय विश्लेषण क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को बीमा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बीमा होती क्या है। आइए सबसे पहले बीमा को डिफाइन करते हैं। आपको बताया गया है कि भौतिक राशियों की बीमाएं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले इनके डेफिनेशन को समझते हैं। आइए देखते हैं। किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाए जाते हैं। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी मूल राशि को घातों के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कही जाती है, बीमा कही जाती है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि लंबाई जो होती है स्टूडेंट, ये आपकी एक भौतिक राशि है। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया लंबाई, और लंबाई आपकी क्या है, भौतिक राशि है। अब स्टूडेंट, अगर लंबाई के मात्रक की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, मीटर होता है। अब लंबाई का मात्रक आपका मीटर है, लेकिन जब इसके पावर की बात की जाएगी, मतलब लंबाई की बीमा की आप बात निकालेंगे स्टूडेंट, तो लंबाई को इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ, और लेंथ का जो कैपिटल लेटर होता है वो आपका क्या है स्टूडेंट, एल है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपके बीमाएं होती हैं, किसी भी भौतिक राशि को बीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये एक बड़े कोष्टक का, कहने का मतलब ये एक साइन का रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग को लंबाई की बीमा लिखते हैं स्टूडेंट, तो लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। कुछ बातें समझ में आई कि किसी भी भौतिक राशि को घातों के रूप में रिप्रेजेंट करना जो है वो क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बीमा कहा जाता है। क्लियर है। अब हम लोगों ने मूल राशियों को पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि मूल राशियां जो है वो 7 प्रकार की होती हैं। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। सो आइए उन मूल राशियों के सबसे पहले हम लोग बीमा को फाइंड करते हैं कि उन मूल राशियों को बीमा के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो मूल राशियों को पढ़ा था, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट लंबाई। अब लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, मीटर में मेजरमेंट करते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये कि बीमीय विश्लेषण विधि से जो बीमा निकलती है स्टूडेंट लंबाई की, वो आपकी होती है स्टूडेंट एल, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेंथ से, और लेंथ की कैपिटल लेटर को लिया गया एल। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी बीमा को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो लंबाई की बीमा, अगर आपसे कोई पूछता है कि लंबाई का बीमीय सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे कि कैपिटल एल है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका क्या है स्टूडेंट, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं कि मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम। लेकिन जब इसके बीमा की बात की जाए स्टूडेंट, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है मास से, और मास के कैपिटल लेटर एम को लिया गया। तो यहां से आपका जो द्रव्यमान की बीमा बनी स्टूडेंट, वो क्या आपकी बनी, कैपिटल। लेकिन याद रखिएगा, जब भी किसी भी बीमीय सूत्र को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी बीमीय सूत्र को दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग इस ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। नेक्स्ट आपका है समय, और समय जो है उसको स्टूडेंट हम लोग सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन समय को इंग्लिश में कहा जाता है टाइम। तो टाइम के कैपिटल लेटर टी को लिया गया, और समय की बीमा आपकी क्या हो गई, कैपिटल टी। और नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट ताप। तो ताप की जो बीमा होती है स्टूडेंट, वो आपकी क्या होती है, थीटा होता है। और अगला आपका है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहां से विद्युत धारा की जो बीमा है स्टूडेंट, वो आपकी क्या है, ए है। अगला आपको बताया गया ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता की जो बीमा होती है स्टूडेंट, वो आपकी क्या होती है, सी डी।
अगला आपका है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा की बीमा जो है स्टूडेंट क्या होता है, मोल। जनरली आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो आपका 3 बीमाएं हैं, इन बीमाओं का यूज आपको ज्यादा करना होगा। कहने का मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दी गई है तो ज्यादातर यूज आपको इन्हीं का मिलेगा कि एम, एल और टी का। जब भी आप कभी बीमा को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा उसको सबसे पहले एम को लिखेंगे, उसके बाद एल को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, टी को लिखेंगे। किसी भी क्वांटिटी की जब आप बीमा को निकालेंगे तो उस बीमा को निकालने के लिए सबसे पहले आप एम का यूज करेंगे, फिर एल का यूज करेंगे, फिर टी का, और उसके बाद जो अदर क्वांटिटीज दी गई हैं उनकी बीमाओं को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं और समझते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा को कैसे निकाला जाता है। आइए एक भौतिक राशि लेते हैं। जैसे पहली क्वांटिटी स्टूडेंट हम लोग लेते हैं कि क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है स्टूडेंट, सबसे पहले इसके मात्रक को हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, क्षेत्रफल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास लंबाई होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, किसी भी राशि का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई निकालेंगे। अब स्टूडेंट अगर लंबाई है तो लंबाई को हमने आपसे बताया था कि रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ, और लेंथ के कैपिटल लेटर एल। तो लंबाई का जो बीमा होगा स्टूडेंट आपके क्या हो जाएगा, एल, और मल्टीप्लाई चौड़ाई जो है स्टूडेंट, चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा आपका, मीटर, और इसकी भी जो बीमा होगी स्टूडेंट आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। तो यहाँ से इसका हम लोग रखेंगे कैपिटल एल, और कैपिटल एल का कैपिटल एल में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आपकी बीमा मिलेगी स्टूडेंट वो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा को निकाल रहे हैं, मान लिया गया जैसे हमने क्षेत्रफल को ही निकाला तो क्षेत्रफल की बीमा हमको क्या मिला स्टूडेंट, एल स्क्वायर मिला। अगर आप कहीं पर डायरेक्टली एल स्क्वायर लिख देते हैं तब भी तो आपकी बीमा सही है, लेकिन एक सिस्टमेटिक रूप में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें किसी भी बीमी सूत्र को तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि जहां पर जो क्वांटिटीज प्रेजेंट है उनकी पावर को हम लोग दिखाएंगे और जो नहीं है उनको क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। जैसे अगर क्षेत्रफल की बीमा आपको लिखनी है तो इसका बीमी सूत्र आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप दिखाएंगे कि m की पावर आपका 0 है और l की पावर क्या है 2 है और t की पावर क्या है 0। कहने का मतलब है कि अगर आपके फॉर्मूले में m और t रिप्रेजेंट नहीं है, m और t उपस्थित नहीं है, तब हम उनके पावर को क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे और जो क्वांटिटीज आपके दी गई हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर के साथ लिख लेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी जो क्वांटिटी है हम लोग उसको आयतन लेते हैं। आइए आयतन की बीमा को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आयतन को मेजरमेंट किस में किया जाता है। आयतन को हम लोग किस में मापते हैं, आपके पास लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब अगर इनके बीमीय सूत्र को लिखना है तो सबसे पहले इनके मात्रकों को लिखा जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि लंबाई का मात्रक आपका जो है मीटर हुआ और चौड़ाई जो है उसका भी मात्रक आपका क्या होगा, मीटर होगा और ऊंचाई जो है उसका भी मात्रक आपका क्या होगा, मीटर होगा। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसके लिए भी यल मल्टीप्लाइड यहाँ पर भी यल हो जाएगा और ऊंचाई के लिए भी आपका यल, और जो आपका बीमी सूत्र मिलेगा स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, एल क्यूब। आयतन जो था उसका मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम लोगों ने इसके मात्रक को लिखा तो लंबाई का मात्रक जो है मीटर, चौड़ाई का मात्रक जो है मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक क्या है, मीटर है। अब क्या करना है कि लंबाई का मात्रक जो है उसका बीमी सूत्र हम लोगों ने देखा था कि एल होता है, तो कर लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट में एल को रिप्रेजेंट किया, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर तो यहाँ पर भी यल और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर तो यहाँ पर भी यल, और आपको जो बीमा मिली आयतन की वो आपको क्या मिली, एल क्यूब। अब अगर इसको बीमीय सूत्र में लिखना है तो हमने आपको बताया था कि जो क्वांटिटीज आपके पास प्रेजेंट हैं उनकी भी पावर को लिखेंगे और जो नहीं प्रेजेंट है उनकी भी पावर को लिखेंगे, क्योंकि किसी भी बीमीय सूत्र को हम लोग क्या करते हैं, MLT के फॉर्म में दिखाते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्टूडेंट m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका किसका बीमीय सूत्र है, आयतन का। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं।
हम अगली क्वांटिटी जो है घनत्व को लेते हैं, जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट, घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि घनत्व को क्या कहते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का जो फार्मूला है आपका वो हो जाएगा द्रव्यमान और अपान में आपका हो जाएगा आयतन। सो जिन विमाओं को हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है उनको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था स्टूडेंट आपके क्षेत्रफल की विमा को, और क्षेत्रफल के जो विमीय सूत्र मिला था स्टूडेंट को हम लोगों को मिला क्या था कि m की पावर 0 l स्क्वायर और t की पावर क्या था 0। आयतन और आयतन का फार्मूला आपको मिला था m की पावर 0 l की पावर 3 और t की पावर क्या था 0। अब घनत्व को हम लोग निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे आयतन। अब अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, लेकिन हमने आपको बताया कि जब हम लोग बीमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो द्रव्यमान का मास और मास के कैपिटल लेटर को क्या लेंगे m। तो यहां से अगर आप लोग रखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा m, और आयतन जो है स्टूडेंट, आयतन का विमा इससे पहले भी हम लोग निकाले क्या है l3, तो यहां से आपको मिलेगा l3। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भौतिक राशि की बीमा को निकालते हैं तो उस बीमा के पार्ट को, कहने का मतलब किसी भी बीमी फार्मूले को हम लोग नीचे नहीं छोड़ते हैं। अपान में कभी भी किसी भी बीमी सूत्र के फार्मूले को नहीं छोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग ऊपर लेकर के चलते हैं, और ऊपर लेके जाने के बाद हमको बीमा मिलेगी m, और यहां से क्या मिलेगा l, लेकिन l की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -3। तो यहां से m l की पावर -3। और हमने आपको बताया था कि अगर हमको बीमी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, यहां से आपको जो बीमा मिलेगी आपको मिलेगी कि m की पावर 1, कहने का मतलब m है तो m की पावर 1, और l की पावर आपको मिलेगा -3, और t की पावर आपको क्या मिलेगा 0। सो यहां से आपको घनत्व की जो बीमा मिली m l की पावर -3 और t की पावर 0। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि घनत्व की बीमा हम लोगों ने कैलकुलेट किया और हम लोगों को मिला क्या कि m l की पावर -3 और t की पावर 0। ये तो स्टूडेंट आपको घनत्व की बीमा मिली। एक और देखते हैं चाल या फिर इसी को आप वेग कह लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चाल और वेग क्या होता है, 9th में आप पढ़ करके आए हैं। और चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटा क्या होता है स्टूडेंट, समय। अब चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी जो है इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग यहां से लिखेंगे तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय है तो समय का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट सेकंड। अब अगर बीमा को कैलकुलेट करना है तो मीटर कहने का मतलब लंबाई, और इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं l, तो मीटर की बीमा आपकी हो जाएगी l, और नीचे आपका क्या है स्टूडेंट टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड सेकंड, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट किस में करते हैं t में, तो यहां से आपका हो जाएगा t। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी बीमीय सूत्र को हम लोग अपान के नीचे नहीं छोड़ते, तो इसको ऊपर लेकर के चलते हैं, और यहां से आपको मिलेगा l t की पावर -1। कहने का मतलब ये कि अगर चाल का बीमीय सूत्र आपको बताना है तो आप बताएंगे कि यहां से आपका हो जाएगा m की पावर 0 l और t की पावर -1। सो यहाँ पर हम लोगों ने चाल के फार्मूले को रिप्रेजेंट किया, और चाल का जो बीमीय सूत्र आपको मिला वो आपको मिला कि m की पावर 0 l और t की पावर क्या है आपका -1। स्टूडेंट, जिस प्रकार से हम लोगों ने क्षेत्रफल की बीमा को निकाला, आयतन की बीमा को निकाला, घनत्व की बीमा को निकाला और चाल की बीमा को निकाला, इसी तरीके से स्टूडेंट आप कई सारी भौतिक राशियों को ले सकते हैं, उनके मात्रकों को लिख करके आप बीमीय सूत्र को निकाल सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें कई सारी भौतिक राशियां हैं और उनके बीमीय सूत्र दिए गए हैं। सो आप एक एक भौतिक राशि को लिखेंगे और उनसे बीमीय सूत्र को आप फाइंड करना सीखेंगे। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बीमाओं का उपयोग सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को जो हम लोग बीमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसका उपयोग क्या है।